अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, साथियों। मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने इस चैनल एस के एडुविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आप तमाम ही का हमारे इस चैनल एस के एडुविज़न में वेलकम है। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लाने की वैसे कोई ख़ास ज़रूरत थी नहीं, पर बारहा कमेंट आते गए और ज़रूरत पड़ती गई कि इस वीडियो को लाना ज़रूरी हो गया। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले रीट सिलेक्शन की प्रक्रिया थी, अब रीट सिर्फ एक पात्रता परीक्षा का नाम रह गई है। ठीक है, जब से रीट पात्रता परीक्षा हुई है, इसके लिए कोई स्पेशल सिलेबस नहीं आया है, ना ही इसके लिए कोई स्पेशल सिलेबस लॉन्च किया गया है, ना आपके लिए कोई बताया गया है। तो हम यही मान के चलते हैं कि जो पुराना सिलेबस है, गत जो सिलेबस है, वही आपके अकॉर्डिंग उसी से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब रही बात लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की। आप सभी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि पेपर 4 होने हैं पर देना 1 है। पेपर 4 होने हैं पर देना 1 है। अब आप पूछेंगे सर 4 कैसे? तो एक पेपर होगा लेवल फर्स्ट का, एक होगा लेवल सेकंड का। या तो आप लेवल फर्स्ट का एग्ज़ाम देंगे या लेवल सेकंड का एग्ज़ाम देंगे। अगर आपने लेवल फर्स्ट चुना है तो या तो आप उसमें लैंग्वेज फर्स्ट चुनेंगे या लैंग्वेज सेकंड चुनेंगे, और अगर लेवल सेकंड का है तो भी लैंग्वेज फर्स्ट या सेकंड, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आपने चुनी होगी। आपने फॉर्म फिलअप किया उस वक्त बाद इस बात का ध्यान आपने दिया होगा। और ये भी जानते हैं कि एक ही सेक्शन में एक जैसे दोनों लैंग्वेज आप एक साथ नहीं चुन सकते, ये ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो आपने एक उर्दू ज़बान चुनी होगी, दूसरी आपने इंग्लिश हिंदी को दूसरी ज़बान आपने उसमें चूज़ की होगी। तो दोस्तों, ये बात आपको बताई जाए कि चारों ही सिलेबस बिल्कुल सेम है, चाहे लेवल फर्स्ट का हो या सेकंड का हो, चाहे लैंग्वेज फर्स्ट का हो या सेकंड का हो, चारों ही सिलेबस ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। अब चारों में भी अगर कंपैरिजन किया जाए तो लेवल फर्स्ट का और लेवल सेकंड का सिलेबस हो बहू बिल्कुल सेम है। हो सकता है इक्का दुक्का कोई टॉपिक होगा जो ऐड किया होगा या हटाया होगा, बाकी लगभग पूरा का पूरा सिलेबस 80-90% सिलेबस लगभग सेम ही है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब मैंने सेकंड लेवल का वीडियो बनाया था सिलेबस का, तो मैंने बोला था कि ये सेकंड लेवल का है, लेकिन फर्स्ट लेवल का सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम ही है। पर फिर भी स्टूडेंट्स ने, कैंडिडेट्स ने बार बार मैसेज किए, बार बार कमेंट्स किए, सर फर्स्ट लेवल में क्या आएगा, फर्स्ट लेवल में क्या आएगा। मैंने कहा जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये फर्स्ट लेवल में भी आएगा और सेकंड लेवल में भी आएगा, दोनों सेम है। लेकिन फिर भी मुझे ये बीच में स्टार्ट करना पड़ रहा है आपको बताने के लिए कि लेवल फर्स्ट में कैसा सिलेबस आपका आने वाला है। चलिए, कोई फिक्र करने की बात नहीं है, एक बार देख लीजिए, नज़र में आपके आ जाएगा कि लेवल फर्स्ट में कैसा सिलेबस आपका आना है। दूसरी आपके लिए अच्छी बात यह है कि काफ़ी सारे टॉपिक मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में, रीड की प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। काफ़ी सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ टॉपिक अभी बाकी हैं। आपके एग्ज़ाम में भी टाइम है, उससे पहले पहले इंशाल्लाह आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ना सिर्फ कोर्स कंप्लीट होगा बल्कि MCQ सीरीज़ भी मैं एक्स्ट्रा लेकर आऊँगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। तो लैंग्वेज फर्स्ट में कैसे टॉपिक हैं, क्या आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आइए एक बार इसके ऊपर तस्करा करते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट, क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ और लेवल फर्स्ट। लेवल फर्स्ट में भी लैंग्वेज कौन सी है, फर्स्ट है। लैंग्वेज फर्स्ट में कैसे टॉपिक आने ये देखिए। नसरी इक्तबास पर मबनी सवालात। नसर यानी गद्य से, इबारत फहमी, मानी अल्फाज, एराब, वाहिद जमा, मुज़क्कर मुअन्नस, मुतज़ाद, मुतरादिफ और रमूज़ औक़ाफ़, ये सारे टॉपिक क्या है हम पढ़ा चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में सभी चीज़ें मिल जाएगी। इबारत फहमी यानी पैसेज से अकॉर्डिंग सवाल आएंगे, मानी अल्फाज यानी अल्फाज मानी आएंगे, एराब यानी मात्राएं, वाहिद जमा यानी एक वचन बहुवचन, मुज़क्कर मुअन्नस यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग, मुतज़ाद यानी विलोम शब्द, मुतरादिफ यानी पर्यायवाची और रमूज़ औक़ाफ़ यानी विराम चिन्ह। नसरी इक़्तिबास पर मबनी सवालात, मवाद की समझ, फ़ैल, फ़ाइल, मफ़ऊल, फ़ैल लाजिम, फ़ैल मुतअद्दी और जुमले के अक़साम और ज़माना, ये सभी चीज़ें आपके इम्तिहान में आने वाली है।
जिसमें फ़ैल, फ़ाइल, मफ़ूल, फ़ैल लाजिम, फ़ैल मुताद्दी, ज़माना, ये सब आपको पढ़ा चुके हैं। जुमले के एग्ज़ाम नेक्स्ट टॉपिक में मिल जाएगा आपको। अगला क्या आएगा, इस्म और उसके एग्ज़ाम पढ़ा चुके हैं, ज़मीर और उसके एग्ज़ाम पढ़ा चुके हैं, सिफ़त और उसके एग्ज़ाम पढ़ा चुके हैं, मुहावरे और कहावतें ये जुमले वाले पोर्शन में आपको मिल जाएगा। असनाफ़ नस्र और नज़्म, उर्दू ज़बान के तदरीस के मकासद और ज़बान के तदरीस के उसूल और तदरीसी तरीक़ेकार, ये चीज़ आपको बीएड के दौरान पढ़ाई गई हैं, उसी से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे। यानी टीचिंग मेथड जिसको बोलते हैं, शिक्षण अधिगम जिसको बोलते हैं, उसके बारे में आप क्या जानते हैं, वो चीज़ आपसे पूछी जाएगी। ज़बान की महारतें, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और उनकी नशोनुमा, उर्दू निसाब तालीम, उर्दू पढ़ना और लिखना सिखाने के तरीके, ज़बान के तदरीस में माउन अशिया यानी सहायक सामग्री। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों जो अधिगम हैं, चारों को किस तरह से आप उर्दू ज़बान में, उर्दू भाषा में किस तरह इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को समझाने में किस तरह की चीज़ें आप में स्किल्स होने चाहिए और बच्चों को किन चीज़ों की दुश्वारी होती है, उन चीज़ों को कैसे दूर किया जा सकता है, वो सभी सवाल आपसे इसमें पूछे जाएंगे। जांच और उसके तरीके यानी मूल्यांकन, मारूजी और मुसलसल जांच, अंदाज़ा क़द्र, सवालात और उनकी किस्में। सवालात किस तरह के होते हैं, अयादा के सवालात कौन से होते हैं, इख्तिताम के सवालात कौन से होते हैं, सबक के सवालात कौन से होते हैं, दरमियानी सवालात कौन से होते हैं, ये सवालात की किस्में होती हैं। ठीक है, और मूल्यांकन किस तरह लिया जाता है, मूल्यांकन क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको फर्स्ट पेपर जो आपका है उसमें पूछी जाएगी। हाँ, अब बात करते हैं लैंग्वेज सेकंड की। किसकी बात करते हैं, लैंग्वेज सेकंड की। क्लास 1st to 5th और लेवल फर्स्ट, यानी लेवल फर्स्ट वालों के लिए क्लास 1st to 5th का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो बच्चों के लिए जिनको अध्यापक बनना है, लैंग्वेज 2 अगर किसी ने चुनी है तो आप देखिएगा जो लैंग्वेज फर्स्ट में जो सिलेबस आपको बताया गया है वही सिलेबस किस में, लैंग्वेज सेकंड में है। कुछ चीज़ें थोड़ी इसमें बढ़ा दी गई है क्योंकि इसका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है लेवल सेकंड का। ठीक है, सिर्फ स्तर बड़ा है, सवाल टॉपिक लगभग वो ही हैं। क्या है देखिए समझिए। नसर इक्तिबास पर मबनी सवालात जैसा ऊपर था, इबारत फहमी, फ़ैल, फ़ाइल, मफ़ूल, जुमले की अक़साम और हैयत, रमूज़ औक़ाफ़ और ज़माना, ये चीज़ें मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। एज़ इट इज़ वही चीज़ें, कोई चेंज नहीं है। शायरी जुज़ पर मबनी सवालात, शेर फहमी, मानी अल्फाज और रदीफ़, काफ़िया, तलमीह, मुबालगा, हुस्न तालील, ये सनाअत के नाम हैं। किन के नाम हैं, सनाअत के नाम हैं, जिसे हिंदी में अलंकार कहते हैं, इंग्लिश में इसी को पोइटिक डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, शेर फहमी इसमें ऐड किया गया है जो कि लेवल लैंग्वेज फर्स्ट में नहीं था। ठीक है, आपको अल्फाज मानी आने चाहिए, नज़मों से, गज़लों से कोई अशार ले ली जाएंगे, उसके मतलब आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है रदीफ़ किसे कहते हैं, काफ़िया किसे कहते हैं, ये भी गज़ल में पाए जाते हैं, नज़मों पाए जाते हैं, किसे कहते हैं आपको बताना है। तलमीह, मुबालगा और हुस्न तालील, ये सनाअत के नाम हैं। बहुत सारी हैं, बहुत सारे अलंकार होते हैं, जिस तरह बहुत सारी सनाअत होती है। यहाँ पर आपको सिर्फ 3 के ही नाम दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको काफ़ी सारे पढ़ाऊँगा ताकि आप चूके नहीं किसी से भी। ठीक है, उसके बाद क्या है, हरूफ और उसकी अक़साम, अक़साम हरूफ, हरूफ की अक़साम कितनी होती है, कैसी होती है, हरूफ जार, हरूफ रब्त, ठीक है, हरूफ इस्तिस्ना, हरूफ तख़सीस, ये सभी क्या है, ये सब आप टॉपिक में आपको पढ़ा चुका हूँ, आपको प्ले लिस्ट में सब चीज़ें मिल जाएगी। इस्म और उसकी अक़साम, ज़मीर और उसकी अक़साम, मुहावरे और कहावतें लगभग सब पढ़ा चुके हैं। मुहावरे कहावतें नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। उर्दू इमला और रस्मुल ख़त, यानी उर्दू की इमला, शुरुती लेख, और रस्मुल ख़त यानी लिपि। उर्दू ज़बान के तदरीस और लिसानियात, मुसव्वतें और मसम्मतें, मसम्मतें कहते हैं हरूफ इल्लत को, यानी जिसे हिंदी में स्वर और व्यंजन कहते हैं, इंग्लिश में जिसे वोवल्स और कॉन्सोनेंट कहते हैं, वही उर्दू में स्वर और मुसम्मतें कहलाते हैं, मुसव्वतें और मुसम्मतें कहलाते हैं, और ये चीज़ आपको पढ़ाई जा चुकी है। उर्दू ज़बान के तदरीस के उसूल, उर्दू पढ़ना और लिखना सिखाने के तरीके, तदरीसी तरीक़ेकार, उर्दू तदरीस के लिए मनसूबा बंदी, सालाना मनसूबा, यूनिट का मनसूबा और सबक का मनसूबा, यानी पाठ योजनाएं, अध्याय योजना जिसे कहते हैं, सालाना योजना, वार्षिक अध्याय योजना, यूनिट का मंसूबा, यूनिट की योजना, सबक का मंसूबा यानी सबक की योजना, किस तरह
पाठ की योजना बनाई जाती है, ये चीज़ें आप बीएड के दौरान पढ़ चुके हैं या एसटीसी के दौरान आप पढ़ चुके हैं। एक बार आप फिर इन चीज़ों को दोहराएंगे, एक भी टॉपिक आपका छोड़ा नहीं जाएगा, सारे टॉपिक आपको वीडियो पर मिल जाएंगे। आपको बिल्कुल बेफिक्र रहना है। हर टॉपिक को बहुत ज़्यादा तसलसल से, बहुत आराम से, बहुत हलसैली से समझाया गया है। आप हर टॉपिक को ईजीली समझ सकते हैं। और आखिरी क्या है दोस्तों, तदरीसी ज़बान की मुश्किलात, जदीद तदरीसी तरीके, मारूजी और मुसलसल जाँच, अंदाज़ा कद्र, मुआलिजाती तदरीस यानी रीमीडियल टीचिंग। शुक्रिया। अब बात यह है दोस्तों, जो लेवल सेकंड के टॉपिक हैं वही लेवल फर्स्ट के टॉपिक है। बहुत ही कम अंतर है, बहुत ही कम, यानी बिल्कुल नहीं के बराबर समझें आप। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों में ऑलमोस्ट क्या है, टॉपिक बिल्कुल सेम है। थोड़ा इस तरह का फ़र्क हो सकता है सवालों में। और इसके अंदर भी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में भी लगभग दोनों टॉपिक क्या है, सेम है। लैंग्वेज सेकंड में थोड़ा स्तर का फ़र्क है और थोड़े टॉपिक को ऐड किया गया है, थोड़ा सा इसका टॉपिक भारी रखा गया है। ऑलमोस्ट सभी का सिलेबस क्या है, सेम है। इसलिए सभी को मैं मिक्स करके, सभी को कंबाइंड करके हमने कंटिन्यू एक टॉपिक से एक नंबर लगा के पढ़ाया है। कि सबसे पहले कवायद की शुरुआत होती है, कवायद के बाद कवायद की कितने एग्ज़ाम होती हैं, कवायद को कितने हिस्सों में बांटा जाता है, इल्म सर्फ क्या होता है, इल्म नहू क्या होता है, इल्म हिज्जा क्या होता है, फिर शब्दों के बारे में, सबसे पहले हुरूफ के बारे में, फिर लफ्ज़ों के बारे में, फिर जुमले के बारे में, फिर उसकी बनावट के बारे में। हम बाय स्टेप चलते जा रहे हैं। कंटिन्यू क्लासेस जारी है। रोज़ाना एक दिन छोड़कर एक दिन क्लास 8 बजे आती है रात को। आप उसे चाहें तो आराम से देख सकते हैं। अगर आप क्लास के हाथों हाथ जिस वक्त क्लास का टाइम है 8 बजे, उस वक्त क्लास देखेंगे, आपके लिए ये फ़ायदा होगा कि नीचे चैट बॉक्स होता है। अगर आप उसमें सवाल करेंगे तो मैं आपको हाथों उसमें जवाब दे पाऊँगा। और अगर आप बाद में देखेंगे तो फिर उसके बाद जो कमेंट्स आप करते हैं तो उसके जवाब आपको हाथों हाथ नहीं मिल पाते हैं, और कुछ के जवाब आपको ना भी मिल पाए। बहुत सारे कमेंट होता है जिसके जवाब देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप सभी को मेरी तरफ से एडवांस में बेस्ट ऑफ लक, कि आप सभी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाता रहूं, वीडियो लाता रहूं, ताकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो, बहुत फ़ायदेमंद साबित हो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में, एक शानदार टॉपिक, ज़बरदस्त कंटेंट और शानदार क्लास के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।